जीव कैसी भी अवस्था में चाहे तो धर्म कर सकता है, ये नहीं समझ में आता। यहाँ सब एक दूसरे के भक्त बनने में लगे रहते हैं। मैं स्वयं आत्मा हूँ, मैं स्वयं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मुझे कोई किसी का कोई भला बुरा करने वाला नहीं है, ये बल नहीं आता जीव के अंदर है। अभी अपन तो प्रवचन में ले रहे, उनको देखो नाम क्या ले अपन, श्रीमद जी के अनुयायियों 3-3 हज़ार रुपये की टिकट, 3-3 हज़ार रुपये की टिकट होती है, 4-4 हज़ार रुपये की टिकट। हाँ, राकेश भाई को सुनने की देखा करो कभी कभी, दुनिया में देखो तो कैसे क्या चलता है राकेश भाई। हाँ अरे खूब है, देखो ऐसे ऐसे बराबर में श्रीमद जी की मूर्ति, एक महावीर की मूर्ति, खुद बैठ जाते हैं, लोग आते हैं महावीर को फूल चढ़ाते हैं, श्रीमद जी को चढ़ाते, उनको नमोस्तु करते हैं, फिर इनको फूल चढ़ाते हैं, इनको नमोस्तु करते हैं। और बड़े बड़े करोड़पति अरबपति, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, अमेरिका, उनके ज़्यादा फॉलोअर्स। अभी मैं वहाँ गया था ना बड़ोदरा, तो आकाश गया था मैं श्रीमद जी का आश्रम देखने के लिए, पास में 90 किलोमीटर। देखा मैंने वहाँ इतना जोरदार बना रखा है आश्रम, ऐसा बना रखा किला सा बिल्कुल, समझा महल। और भाई साहब सारे के सारे फॉलोअर्स विदेश के, हिंदुस्तान के कम वहाँ के ज़्यादा, और वे पैसा लुटाते हैं और भगवान मानते हैं राकेश भाई। हाँ हम कह रहे हैं ना, आप समझो ये संसार कभी पलटने वाला नहीं है। मैं पहले जब छोटा था तब मैं एक बात बहुत सोचता था, छोटा माने इतना भी छोटा नहीं, जब समझते थे सबके गीत मिथ्यात्व क्या है ये सब, तो मन ही मन सोचता था कि यार शायद दुनिया अनपढ़ गंवार है ना, एक गांव में रहते ना लोग, इसलिए बेचारे ये तंत्र मंत्र में पड़े रहते हैं, बाबाओं के पीछे घूमते रहते हैं, आशीर्वाद मांगते रहते हैं। तो मैं मन ही मन हमेशा सोचता था कि जब आदमी पढ़ लिख जाएगा, जब आदमी ग्रेजुएट हो जाएगा, तब शायद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, फिर ये सब चलने वाला नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये तो मैंने देखा, ये तो ग्रेजुएट होने के साथ साथ ये भी बढ़ रहा है, ये तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तुम आज नहीं हो तो जाके यूट्यूब चैनल पे देखो, तुम कहोगे वाह, फिर तुम्हें अपनी महिमा आएगी। अरे रे 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 रे, और अभी भी तुम्हें अपनी महिमा इसलिए नहीं आती क्योंकि अभी भी अपन थोड़ा बहुत पागलपन तो करते ही हैं, अभी अपन पूरे पागलपन से छूटे नहीं ना, अपन भी किसी के पैर पकड़ के डले हैं, किसी का कुछ, किसी को अरे भैया तुम्हें ही शरण दे दो। अभी अपनी भी आदतें बदली थोड़ी है, अपन भी यही चाहते हैं कि कोई महाराज मिल जाए, वो पीछे धर दे और हमारा कल्याण हो जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए और वो आशीर्वाद दे दे और अपना कल्याण हो जाए। ये इसी काम में लगे हुए हैं। अब वहाँ पे मैं देखो, वहाँ अभी श्रीमद जी की आप पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, इतना भीतरागता के लिए सब लिखा हुआ है, लेकिन उनके देखो, उनको ज्ञान नहीं, उनको नमस्कार करते, उनको नमोस्तु करते, तो सब चलता रहता है। ख्याल में ना, प्रत्यक्ष कुछ पता नहीं है, कुछ खबर नहीं है। वो बड़े पढ़े लिखे लोग करोड़ों दान देते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, वे सब डोरा पहना रहे हैं, गले में डाल रहे हैं, ये लगा रहे हैं, सब चलता है। और मैं देखो, मैं कहता हूँ ये बेचारे धर्म ये सोचते हैं कि हम धर्म मिल जाए, ये पढ़े लिखे लोग हैं। और आज के समय में तो इतना बढ़िया ज़माना आ गया कि तुम हर चीज़ को यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च मारो, हर चीज़ लिखी हुई है, हर चीज़ कहाँ क्या चलता है। लेकिन ये जीव कुछ नहीं करना चाहता, ये सिर्फ दूसरों के भरोसे पड़ा रहना चाहता है। तुम हमारा धर्म दूसरा करा दी और करने बोलो, पर नहीं करना चाहते। देखो 3 चीज़ें हैं, देव, शास्त्र और गुरु। भगवान भरोसे पड़ा रहा, यह सोचे सन्मुख, तो वहाँ तो भगवान लिखा है, लेकिन भगवान अकेला नहीं लगाना, वहाँ तीनों लगाना, देव, शास्त्र और गुरु। हम क्या करते हैं, एक तो प्रतिमा जी के सामने खड़े हो जाते हैं, समझे, उसके भरोसे हैं कि तेरी पूजा करते रहेंगे, रोज़ तेरे दरवाजे पे आते रहेंगे तो हमारा आत्म कल्याण हो जाए। एक हो गया। अब दूसरा कि शास्त्र सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, स्वाध्याय में बैठते रहेंगे तो हमारा आत्म कल्याण हो जाए। तीसरा, हमें कोई गुरु मिल जाए और नहीं मिले तो इन्हीं कपड़े वालों को गुरु बना लो,
ख्याल में है ना? इन्हीं रागी देशियों को गुरु जैसा पूजने लगो, ख्याल में है ना? और उनसे आशीर्वाद लेने लग जाओ और भाई हमारा कल्याण कर देंगे। ऐसा इस जीव के अनादि काल से चल रहा है। अब अभी आजकल तो और आगे समय में देखना तुम्हें काल ऐसे ही है ही निकृष्ट काल। अब तो कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है गुरु बनने के लिए। अब तो तुम कपड़े पहने ही पहने महाराजों जैसे पूजोगे। और पूजने लगे लोग पूछते हैं बिना सोचे समझे। जबकि जैन धर्म ने विनय की कितनी मर्यादा सिखाई कि मुनिराज को कैसा नमस्कार करना, उसका अलग तरीका है। पंचम स्थानवर्ती, आर्यका, क्षुल्लक, एलक, इनको कैसे नमस्कार करना उसका तरीका अलग है। और उससे नीचे वाले को तो नमस्कार करना ही नहीं है, खाली अभिवादन करना है। अभिवादन समझते हो? जय जिनेन्द्र। लेकिन कुछ नहीं है, सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि संसारी जीव को हमेशा दूसरे के चरणों में लौटने की आदत है। इसको तो झुकना है। एक पत्थर से बचाओगे तो दूसरे पत्थर पे झुकेगा, दूसरे से बचाओगे तो तीसरे पे झुकेगा, एक शास्त्र से छुड़ाओगे तो दूसरे को पकड़ेगा, दूसरे को छुड़ाओगे तो तीसरे को पकड़ेगा, एक गुरु से छुड़ाओगे तो दूसरा गुरु बनाएगा, दूसरा गुरु छुड़ाओगे तो तीसरे को। लेकिन किसी ना किसी को तो 100% है, 100% कह रहा हूँ। चैन नहीं पड़ती आदमी को। क्यों चैन क्यों नहीं पड़ती? उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। और ये सब आडंबर चलता है ना, ढोंग धतूरे, तो लगता है कि अपन कुछ तो कर रहे कि नहीं कर रहे। जैसे अपन पूजा करो, देखो तुम पूजा कभी भी देखना, पूजा उदाहरण दे रहा हूँ पूजा का, ना कोई सोचे मैं पूजा के खिलाफ हूँ, मैं सब उदाहरण दे रहा हूँ। और मुझे उदाहरण इसलिए देने पड़ते हैं जिससे तुम परिचित हो, वही तो उदाहरण दूँ मैं। अब मैं बेउदाहरण दूँ जिससे तुम्हें कोई परिचय नहीं है तो पता कैसे चलेगा। जैसे तुम पूजा करते हो, देखो तो वही पूजा तुम बिना सामग्री के करना और बिना जिनवाणी के करना और पढ़ते रहना, तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुमने कुछ किया है। देखना तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा। और वही पूजा तुम सामग्री लेके करना, जिनवाणी लेके करना, तो तुम्हें थोड़ा लगेगा हाँ कुछ हो रहा है। और वही पूजा और 10 लोगों के साथ खड़े होके करना, तो फिर तो और बड़ी लगने लगती है। और वही पूजा फिर विधान के रूप में करना, मुकुट लगा के करना, है ना? क्या मुकुट होता है? मुकुट और माला और पीली साड़ी, धोती, ओ फिर देखो तो वो जितना आडंबर बढ़ता है, ये सब आडंबर है, कोई धर्म तो है नहीं, लेकिन ये जितना आडंबर बढ़ता है जीव का भ्रम बढ़ता है। किस बात का? धर्म करेंगे। कितने लोग महाराजों को सुबह से लग जाएंगे लाइन में। देखे अरुण जी, कुछ देखा है? खूब करा होगा। आप इधर रहे हो ना, हम तो बुंदेलखंड के, तो जय जय करते रहे जिंदगी भर। वहाँ ख्याल में ना, सुबह जल्दी जल्दी भागे महाराज जी के उसके लिए, समय प्रक्षाल करा। सुबह से 8 बजे से महाराज जी आहारों के लिए निकलेंगे, है ना? 9 बजे से भीड़ इकट्ठी हो गई और 50 घर के चौके लग गए। ओह अत्रो 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 अत्रो, आओ आओ, और खूब दौड़ रहे हैं। अरे फलाने महाराज का हो गया, अरे वहाँ बड़े महाराज का हो गया, अरे वहाँ बड़े महाराज का हो गया, समझ गए ना? अरे अरे वो विद्यासागर महाराज जी का वहाँ हो गया, जल्दी चलो जल्दी चलो। है नमस्ते महाराज जी, अरे ऐसे करा, ऐसा सब किया है मैंने, इसलिए मैं एक्टिंग भी करना जानता हूँ, समझ गए ना? ना तुम सोचोगे ये कहाँ से मैंने सब कर दिए, समझ गए ना? और फिर हाँ इनका तो देख लिया, चलो दूसरे महाराज का, तीसरे महाराज का, ऐसे करते करते 12 बज जाते हैं, समझ गए ना? खुद के भी 12 बज जाते हैं और घड़ी में भी 12 बज जाते हैं, समझ गए ना? हाँ, और फिर जाके आहार करा, धन हो गए मुनिराजों के हाथ। ये सब बातों में अंदर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज जन्मों जन्मों से करता आया है। सुनना फिर और सुनो। फिर 3 बज गए, अगर वहीं रुके हुए जहाँ महाराज रुके हुए, तो भैया 3 बजे महाराज जी का तत्व चर्चा होगी, वाचना होगी, बोलेंगे, तो 3 बजे चले गए। अब तो कम हो गया ये सब, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। हमने सब बहुत दिन दिन भर
फिर सुनो, शाम का टाइम हो गया, गुरु भक्ति होगी। क्या होगी? गुरु भक्ति। अब गुरु भक्ति में क्या होगा? क्या होगा गुरु भक्ति में? आरती होगी। महाराज बैठ जाएंगे और उन्हीं की आरती होगी। खूब दीपक लगे लेके, है ना, दीपक लेके आरती करूँ तो खूब डमाडम होगा। फिर गुरु भक्ति हो गई, हेल में ना। फिर क्या हो गया? क्या महाराज जी ने मौन व्रत ले लिया। अब क्या हो गया कि चलो भैया व्रती करनी है। अब रात को मालिश हो रही है। वो सोचता है, वो युवक, वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने आज दिन भर कितना धर्म किया। ऐसे चलता है। जितना आडंबर बढ़ता चला जाए जीव को उतना भ्रम पैदा होता है। इसलिए तो जीव आडंबरों में अपनी सच्चाई छुपाता है। जैसे अपन शादी विवाह में ऐसे कपड़े पहन लेते हैं कि लकड़ी जैसा आदमी भी कोट वोट पहन के एकदम ठीक लगने लगता है, क्योंकि वो कोट इस टाइप का बनता है कि वो फूला फूला सा रहता है। ऐसे उसमें कंधे में वो भर देते हैं ना रुई, तो वैसा उठा हुआ रहता है, ख्याल में है ना। तो वो पहन के भ्रम पैदा करता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। इस शादियों में सारे आडंबर ही तो इकट्ठे कर दे। मंदिर में जाके सिंपल शादी कर दो तो कोई शादी नहीं मानता, इसलिए आडंबर करो। धर्म में आडंबर क्यों बढ़ते हैं? क्यों? अभी विधान करो तो वो ढोलक वाला बुलाओ, म्यूजिक वाला बुलाओ, तो आदमी को लगता है कि विधान हो रहा है। और अब सिंपल 4 आदमी पढ़ो तो मन ही नहीं लगता वो शांति पाठ पढ़ने में, शांति विधान पढ़ने में। अंत समझ में आया? तो ये धर्म के अंग तो बिल्कुल नहीं है, और उल्टा इनमें धर्म होगा, इनसे धर्म होगा, ये कल्पना कर करके अपने को भ्रमित करता है। तो भगवान भरोसे पड़ा रहा, कोई मुनिराजों के भरोसे, कोई किसी के भरोसे कि महाराज पिछी रख दो, बस है ना, रख दो। कोई पिछी खरीदते हैं, देखा है तुमने? ये पिछियों की बोली लगती है। आपको पता है पिछी की बोली क्या होती है? हाँ, पीछी का मंडल होते हैं ना, पीछी, तो पीछी की बोलियां लगती हैं, करोड़ों में जाती हैं। हाँ, आपको पता है पीछी का क्या मतलब है? ये जो महाराज पीछी छोड़ते थे और गृहस्थ लोग उनको रख लेते थे, आपको पता है किस बात के लिए? कि हमें दीक्षा लेना है, हमें संसार में नहीं फंसना है, उसकी याद बनी रहे और दीक्षा लेने के भाव बने, वो इसके लिए। अब वो आज धंधा बन गया। अब लोगों को दीक्षा तो किसी को लेना नहीं, लेकिन ये पीछे हमारे घर में रहेगी तो सुख समृद्धि बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो इसलिए वो सब चलता है। तो जीव को खबर नहीं है कुछ भी। एक अंतरंग में हम सब अपना अपना विचार करें तो लोग हमेशा धर्म के नाम पर, और फिर वे महंत बनने लगते हैं। लोग महंत क्यों बनते हैं? कि महंत जनता बनाती है, और जनता ये भूल जाती है कि हम किसको महंत बना रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए भाई दूसरे को बड़ा और छोटा बात मानने की बात नहीं है। बात है कि मेरे से मेरा कल्याण मेरा से ही होगा, दूसरा कोई मेरा कल्याण करने वाला नहीं है। मेरा भला मैं स्वयं ही कर सकता हूँ, कोई दूसरा मेरा भला करने वाला ऐसा जब तक तुम्हारे अंतरंग में गहराई से नहीं बैठेगा तब तक ये जीवन इसी तरह चलता रहेगा। कभी किसी के पीछे दौड़ोगे, कभी किसी के पीछे दौड़ोगे, और फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग। मुझे पता है जब जनता पीछे दौड़ने लगती है तो फिर वो सब नौटंकी चालू हो जाती है। ख्याल में कि जितने जे आसाराम जैसे पैदा हो जाती है दुनिया में, ये पैदा करती कौन है? जनता। ये पैदा कहाँ से होते हैं? वो देखते हैं कि 4 को बेवकूफ़ बना दिया, 40 को बेवकूफ़ बना दिया, तो फिर उनके हौसले बढ़ जाते हैं कि 4000 को क्यों नहीं, और 4 लाख को क्यों नहीं, और 4 करोड़ को क्यों नहीं। नहीं समझे आप? और इसका बहुत बड़ा रीजन है ये जो पंथ संप्रदाय घुस जाता है ना जीव के अंदर, उसमें अंधा हो जाता है व्यक्ति। हिंदू साधुओं के अवगुणों को भी सही बताकर उनके पीछे दौड़ते हैं। जैनी अपने यहाँ के साधुओं के अवगुणों को नहीं देखते, गुणों को देखो, और उनके अवगुणों को छुपाते हैं और उनके पीछे दौड़ते हैं। ऐसे ही हर पंथ संप्रदाय में ही चलता रहता है। जिसका पक्ष आ गया
उसकी गलतियां देखना बंद कर देती है। और फिर वो क्या होता है कि फिर वो अपनी मनमानी करता है, उसको जो समझ में आता है वो करता है। इसलिए जो जीव अंतरंग से वस्तु स्वरूप का सच्चा स्वरूप समझे, विचार करे, तो यह धर्म होता है। इसलिए व्यवहार सम्यक्त में जो सच्चे देव शास्त्र गुरु और तत्व निर्णय लिया, आप, आगम और तत्व, ये तीन चीजें ली नियम सार में। क्या लिए? आप, आगम और तत्व। इनका सच्चा निर्णय करने वाला व्यवहार सम्यक दृष्टि होता है। ख्याल में है ना? और ये व्यवहार सम्यक दर्शन ये जरूरी है, इससे परमार्थ प्रकट होता है। निश्चय से, मैंने इससे समझ गए, इस निर्णय से जीव अपने स्वरूप में जाए, आत्मा का अनुभव करे, तो सम्यक दर्शन निश्चय प्रकट होगा। लेकिन कोई जीव अगर ये व्यवहार सम्यक दर्शन में, माने ये सम्यक दर्शन भी कब कहलाएगा? जब निश्चय सम्यक दर्शन होगा। और अगर कोई जीव इसे ही व्यवहार सम्यक दर्शन को मानकर संतुष्ट होए और इसी को कर करके अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, तो वो नियम से महामिथ्या दृष्टि ही जानना।